एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ कैन वी ऐड फ्रैक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल्स a अपॉन b प्लस c अपॉन b। ओके, ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। वाई? बिकॉज देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। तब हम क्या करेंगे, ऐड देयर न्यूमरेटर एंड रिटेन देयर डिनोमिनेटर। मीन्स इसको हम क्या कर देंगे, इसके न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर को हम सेम यहाँ पर राइट करेंगे। सो इट इज़ द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, इसका हम लोग क्या रूल्स क्या होता है उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू एडिशन of fraction, add their numerator and retain their denominator। ओके, ये इसका रूल होगा। इसी को मैंने क्या किया था यहाँ पर, जब उसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, सेम कर देंगे और उसके न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। थ्री। ठीक है, यहाँ पर जो a अपॉन बी के बदले में हम लोग क्या लिए हैं, 1/3 लिए हैं और c अपॉन बी के बदले में 5/3 लिए हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसके जो न्यूमरेटर को अब उसको आप ऐड कर दोगे तो 1 + 5 और डिनोमिनेटर को अब हम सेम लिख देंगे। तो 1 + 5 = 6 और ये 3, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3 2 जा, तो 2/1 क्या होगा, गिवन फ्रैक्शन का एडिशन होगा। ओके, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को हम अंडरस्टैंड करते हैं अदर एग्जांपल से। 7/8 माइनस 2/8। ठीक है, अब ये जो एडिशन के बदले में किससे रिलेटेड है, ये सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ आर रिलेटेड टू सेम रूल्स, दोनों का रूल्स क्या है, सेम है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो न्यूमरेटर है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ एडिशन और जो डिनोमिनेटर है उसको हम रिटेन करेंगे, मीन्स सेम राइट कर देंगे। तो 7 - 2 5, 5/8 is the answer of subtraction 7/8 - 2/8। ओके, नेक्स्ट हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन व्हेन देयर डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। ओके, व्हेन देयर डिनोमिनेटर आर नॉट सेम मीन्स जब डिनोमिनेटर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। 2/9 प्लस 3/6। ओके, इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो हाउ कैन वी ऐड अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन मीन्स व्हेन देयर डिनोमिनेटर सर क्या हो जाएगा, डिफरेंट रहेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस मेथड को हम कैलकुलेट करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 9, तो 6 एंड 9 का एलसीएम हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। ये 2 के टेबल में तो नहीं है बट ये 3 के टेबल में है। तो 3 2 जा और ये 3 3 जा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 3। यहाँ से ये जितना बचा हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, ये इसका 18 क्या हुआ, एलसीएम हुआ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2/9, इसके डिनोमिनेटर को हमको सेम करने के लिए मीन्स 18 लाने के लिए हमको इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। तभी क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई कर दिए। देन 3/6, ये जो 6 है वो 18 में कन्वर्ट कैसे होगा, जब उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। तो इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम उसको मल्टीप्लाई कर दिए 3 का। देन 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18। देन ये फर्स्ट कंडीशन में कन्वर्ट हो गया
अब क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 13/18। क्या हो जाएगा, 13/18। सब्ट्रैक्शन भी रहेगा तो भी सेम प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। ओके, सारे जो कंसेप्ट है कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये जो है कम्प्लीटली रिलेटेड है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से। तो ठीक है, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। तो 2 - 3/5 फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 - 3/5। इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर माइनस का साइन दिख रहा है, मीन्स हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ओके, सो आवर सॉल्यूशन, फर्स्ट वी कैन चेक अवर गिवन क्वेश्चन इज लाइक और अनलाइक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। मीन्स हम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, ये 5 है। तो जब भी ये डिफरेंट डिनोमिनेटर से रहता है तो अब हम क्या करते हैं, एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। तो एलसीएम ऑफ 1 and 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। देन 2/1, अब इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 में कन्वर्ट होगा, तो ये 5 का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 5 का किए, माइनस 3/5। अब इस 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 में कन्वर्ट होगा। तो ये ऑलरेडी 5 में एग्जिस्ट है, तो हमको 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी कैन मल्टीप्लाई 1। देन 5 × 2 = 10, 5 3/5। ओके, ये हम लोग का दिस विल बी कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कंडीशन। वी कैन ऑब्जर्व हियर देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो वी कैन सब्ट्रैक्ट देयर न्यूमरेटर एंड सिंपली राइट देयर डिनोमिनेटर। देन 10 - 3 5 and 7/5 is the subtraction of given fraction. Question number 2 from first is similar to the question 1, so everyone try by self. Then we can try to solve question number 3, 3/5 and 2/7. Again their denominators are different, so we can take LCM of denominator. So we can write here LCM of 5 and 7 equal to 35. Okay, by taking their LCM 35, after then we can equivalent their denominator into 35. आपको ट्राई करना है कि उसको वो 35 में कन्वर्ट हो जाए। तो 35 में कन्वर्ट कैसे होगा, बाय मल्टीप्लाई 7। सिमिलरली ऑन 2/7, 7 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कन्वर्ट होगा 5 का। ओके, सो इट बिकम्स 21, 35 + 10 divided by 35. Again it is convert into first condition, then we can add their numerator and retain their denominator. Answer is 31/35. Okay, it is a answer. Completing our question number 3rd, we can move to question 5th. Question 5th is again related to unlike fraction because their denominators are different. And in this question we have 3 fraction 1, 2 and 3. यहाँ पर ये 3 फ्रैक्शन है और इसके जो डिनोमिनेटर भी है वो क्या है, डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट रहेगा या फिर सेम रहेगा तो भी ऑलवेज फॉलो सेम रूल्स। कैलकुलेट एलसीएम ऑफ 10, 5 and 2. So by our procedure we can calculate the LCM 10, 5 and 2. फर्स्ट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 2, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो 2 से हो जाएगा, 2 5 जा, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है तो ये हो जाएगा सिंपली 5 और ये 1। अब ये किसके टेबल में है, 5, तो 1 1 and 1। सो देयर एलसीएम इज 2 × 5 इक्वल टू 10। एलसीएम इज 10। सो जब हमको एलसीएम कैलकुलेट मिल जाएगा
तो हम क्या करेंगे, जो उसको डिनोमिनेटर है उसको अगेन सेम लाने का ट्राई करेंगे। तो क्या होगा ये 7/10, अब इसमें हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 मिलेगा 1 का। 2/5, इसमें किसका करना पड़ेगा 2 का। आपका टास्क क्या है, उसके डिनोमिनेटर को जितना एलसीएम आप कैलकुलेट किए उतना लाना है। तो 3/2, इसमें 5 का करना पड़ेगा, तब वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, 7/10, 4/10, 15/10, 7 + 4 + 15/10, ओके, 7 + 4 11, और 11 15 26/10। इट इज़ द आंसर ऑफ गिवन इज रिलेटेड टू अ मिक्स फ्रैक्शन। हम लोग जब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कर रहे थे तो आपको पता है कि व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन। सो इन अ मिक्स फ्रैक्शन फर्स्टली कन्वर्ट अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सो वी कैन कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो जिसमें भी कैलकुलेट हो जाए। तो 8 2 जा 16 और +1 17/2, 8 3 जा 24 और ये 29/8। ये जो मिक्स फ्रैक्शन था दैट विल बी कन्वर्ट इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज इसके जो न्यूमरेटर है वो क्या है, ग्रेटर देन है। सो इट इज़ अ टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ से भी क्लियर हो गया। देन इट विल बी कन्वर्ट टू आवर प्रीवियस क्वेश्चंस। देन हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट एलसीएम? एलसीएम ऑफ 2 and 8, 2 और 8 का एलसीएम हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ से देख लेते हैं। 2 and 8, 1 and 4, देन देयर मल्टीप्लीकेशन 2, 1 and 4 = 8। जब आपको एलसीएम कैलकुलेट हो जाएगा देन आपका टास्क क्या है, उसके डिनोमिनेटर को आपको सेम करना है। क्या करना है, उसके डिनोमिनेटर को आपको 8 लाना है। तो कैसे लाएंगे देख लेते हैं। बाय मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय पर्टिकुलर नंबर। तो यहाँ पर हमको किसका मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू 8। तो हमको 4 का करना पड़ेगा, माइनस 29 × 8, यहाँ पर 1 का करना पड़ेगा। ओके, कर दिए। तो 17 × 4 = 68/8 माइनस 29/8। ओके, देन अगेन देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो 68 - 29 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना फाइंड हो जाएगा, 938। इट इज़ द आंसर। Okay, it is our answer, but our question is in the form of mixed fraction, so we will try to convert our answer in mixed fraction. So how? Okay, इसको हम mixed fraction में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 4 जा और ये 7 जा, 8 4 जा 32, 32 + 7 39, 39/8 is our required answer. Comparison of fraction. So I have already explained the how can we compare the fraction. Okay, rule number 1, when the value of denominators are same in a given fraction, then greater the numerator is the greater fraction. Means क्या है कि जब आपके पास 2 फ्रैक्शन गिवन है, 4/9 and 5/9, ठीक है। इसका जो रूल्स होता है भाई, इस रूल्स को उसमें एक्सप्लेन किया था, उसको आप देख लेना। यहाँ पर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा। इन दोनों फ्रैक्शन में क्या है, देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम। दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। कितना है, 9 है। तो यहाँ पर जो ग्रेटर 5 इज़ ग्रेटर टू 4, जो ग्रेटर न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। ओके, सो 5/9 इज़ ग्रेटर देन टू 4/9। Clear? How can we compare? When their denominators are same, greater the numerator is the greater fraction. Similarly, we can compare the fraction when their denominators are same. मतलब क्या है कि when in a given fraction their numerator is same. Example,
2/9 and 2/7. ओके, इन फर्स्ट रूल्स के कंपेयर में इसमें क्या है, न्यूमरेटर सेम है, तब क्या होगा, स्मॉलर द डिनोमिनेटर इज ए ग्रेटर। जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो इस रूल्स को भी आप ऑलरेडी एक्सप्लेन या समझ चुके हैं ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2/7 इज ग्रेटर देन टू 2/9। ये दोनों रूल्स आपको क्लियर है, ठीक है। देन हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि हाउ कैन वी कंपेयर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर आर डिसेंडिंग ऑर्डर। इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अरेंज द गिवन फॉलोइंग फ्रैक्शन। इस जो गिवन फ्रैक्शन है उसको आपको आइदर असेंडिंग ऑर्डर आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। बट हाउ कैन वी अरेंज अ गिवन फ्रैक्शन? सो फर्स्ट वी कैन चेक हियर देयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, इन दोनों में तो कॉमन है बट इन सब में किसी में कॉमन नहीं है। तो ये हम लोगों का जो थर्ड टाइप का जो रूल्स है इससे रिलेटेड है। व्हेन देयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर बोथ आर डिफरेंट, जब वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, देन फर्स्टली वी कैन कैलकुलेट द LCM ऑफ 9, 3 एंड 21। तो इसका LCM निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9, 3 एंड 21। ये 3 के टेबल में है, 3 3 जा, 3 1 जा और ये 3 7 जा। अब ये किसी के भी टेबल में है क्या, 3 के टेबल में 3 आता है बट 7 नहीं आता है। सो वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 7, 3 3 जा 9 इंटू 7, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63। इट इज़ अवर LCM। देन LCM मिल जाएगा, देन क्या करेंगे, वी कैन ट्राई टू इक्विवेलेंट देयर डिनोमिनेटर इंटू 63 बाय मल्टीप्लाई a fixed number. So 2/9 how can apply 7? Okay, in second 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना मिलना चाहिए, 63 मिलना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 21 एंड लास्ट वन 8/21 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3 का। ओके, क्लियर। देन 7 2 जा 14, 63, देन इट विल बी 21 इंटू 2, 42/63 एंड 24/63। ओके, देन गिवन क्वेश्चन कन्वर्ट इनटू आवर फर्स्ट रूल व्हेन देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम। इसके जो डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, देन ग्रेटर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर। तो यहाँ पर कौन सी ग्रेटर है, 42 इज ग्रेटर। तो 42/63 इज ग्रेटर देन 24/63 देन 14। ओके, इट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। बट आपको ट्राई क्या करना है कि जो 42 है वो किसका वैल्यू है, तो 42 इज द वैल्यू ऑफ 2/3। 2/3 इज ग्रेटर देन 24 8/21 and last one is 2/9. So it is our simplest procedure, बहुत ही ये इजी प्रोसीजर है। देन इस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है और क्या करना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 4, a rectangular sheet of paper is 12 and 1/2 centimeter long and 10 and 2/3 centimeter wide, ठीक है। Then calculate the perimeter. Okay, everyone know how can we calculate the perimeter? By add their side means 2 plus L plus B. It is a formula for calculation of perimeter. Okay, so first we can draw a rectangular paper sheet solution. A rectangular sheet of length 12 and 1/2 centimeter length
and 10 and 2/3 centimeter wide. We can convert this one into 12 to 24 plus 1 25/2 and it will be 32/3 centimeter. And everyone know perimeter of rectangle equal to 2 length plus breadth. ओके इसका सेकेंड क्या हो जाता है L प्लस B. ये इसका क्या हुआ एक्यूरेट पेरीमीटर का फार्मूला हुआ. देन 2 इंटू L इक्वल टू 25/2 and B equal to 32/3. Here their denominators are again different. So firstly we can take LCM of 2 and 3. क्या हो जाएगा 6. तो LCM of 2 and 3 equal to 6. So again convert into 6 by multiply 3 plus 32 into 2. So 3 2 is 6. 2 into 75/6 plus 64/6. Okay. Then again denominator is same. तो 75 plus 64/6 equal to 2 1 and 2 3 5 plus 4 9 and 7 plus 3 13/3. Okay, it is a required perimeter of given rectangular sheet. Again we can try to convert a fraction into a mixed fraction by dividing 13 4 12 plus 1, then 3 6 18 and 3 centimeter is the perimeter of given rectangular paper sheet. In question number 5th, firstly calculate the perimeter of given triangle and a rectangle, then compare whose perimeter is more. ठीक है. सो फर्स्ट वी कैन कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC. ओके सबको पता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, बट इट इज़ अ इक्विवेलेंट ट्राइंगल ये नहीं है ना, ये आइसोस्केलेंट ट्राइंगल भी नहीं है. सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ओके ABC, यहाँ पर उसको हम लोग सेपरेट ड्रॉ भी कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा ये ट्राइंगल A B and C, their value is 5/2 centimeter, 3 and 3/5 centimeter. इसको शालो करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 और ये 3 18/5 सेंटीमीटर एंड लास्ट साइड इज 2 and 3/4 centimeter equal to 4 2 जा 8, 11/4 centimeter. Then perimeter of triangle equal to sum of all side AB plus BC plus CA. ओके सारे साइड को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे. द वैल्यू ऑफ AB इक्वल टू कितना है 5/2, BC इक्वल टू 11/4. ठीक है, ये 11/4 कहाँ से मिल गया हमको, इसको सिंप्लीफाई करने से. मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया इनटू प्रॉपर और इम्प्रॉपर. ये किस में है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है. देन CA इक्वल टू 18/5. अगेन देयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट 5 4 and 2. सो यहाँ पर इसको हम LCM कैलकुलेट करेंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे. तो 2 4 and 5 LCM
ऑफ 2, 4 एंड 5, ठीक है। देन 5 इंटू 5 प्लस कन्वर्ट होगा, और ये 4 इंटू 5 प्लस 18 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4, 50/20, 55/20, और ये 72/20। ओके, देन 50 प्लस 55 प्लस 72/20, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17/20। ओके, इट इज़ अ perimeter of रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। इसको भी हम लोग सेपरेट ड्रॉ कर सकते हैं, और सबको पता है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस B। ओके, हियर L इक्वल टू ये पता है, दिया है BC, ये जितना है उतना ये भी रहेगा। देन 2L इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11/4, एंड B इक्वल टू 7/6। ओके, इट इज़ ए फार्मूला फॉर पेरीमीटर, एंड A इक्वल टू एंड B इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देन 2 LCM ऑफ 4 and 6, 4 and 6 इक्वल टू 24, 11 ऑफ 4 and 6 इक्वल टू 12, ठीक है। देन इसको सॉल्व करते हैं, 11 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 2 बाय 12, 14/12, 2 इंटू 33 प्लस 12 बाय 33 प्लस 14/12, 2 1 जा 2, 6 जा 7 and 4/6। ओके, इट इज़ आवर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच पेरीमीटर इज मोर, मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, इन दोनों में हमको क्या करना था? कंपेयर करना था। तो 20 एंड 46/47/6। ओके, देन यहाँ से कंपेयर बाय प्रोसीजर, इट इज़ अ ग्रेटर वैल्यू, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 6, Salil want to put a picture in a frame. The picture is 7 and 3 centimeter wide. To fit in the frame, the picture can't be more than 7 and 3/10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? ओके, सलील है, कोई सा भी एक, सपोज आप लोगों को एक फ्रेंड है, वो पिक्चर को फ्रेम में क्या करना चाहता है? उसको फिट करना चाहता है, ठीक है। सपोज ये फ्रेम है और हम लोग के पास एक पिक्चर है किसी भी पर्सन का, उसको चलो ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर यहाँ पर ये ट्री है, इस फ्रेम को क्या करना है? इस पिक्चर को हमको इस फ्रेम में फिट करना है। 7 and 3/5 सेंटीमीटर वाइड, मोर देन
7 एंड 3/10 सेंटीमीटर वाइड है और ये फ्रेम का वाइड है। तो इन दोनों में से यदि ये सेम नहीं रहेगा तो हाउ कैन वी फिट अ पिक्चर इन द फ्रेम, सेम साइज़ का रहेगा या सम स्मॉल रहेगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सो फर्स्ट वी कैन कैलकुलेट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू अ प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाइड ऑफ फ्रेम। ओके, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35 प्लस 3 8 35 सेंटीमीटर एंड द वाइड ऑफ पिक्चर इक्वल टू 73/10। अब इन दोनों को क्या करना है, उससे मोर देन नहीं होना चाहिए, ये क्या है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी तो इसको हम फिट कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, हमको ट्रिम करना पड़ेगा। कितना हम ट्रिम करेंगे मीन्स कितने साइज़ को हमको कट करना पड़ेगा। तो अब क्या करना है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 इक्वल टू 10, 38/5 इंटू 2 एंड 73 इंटू 1/10, तो 38 इंटू 2 76 एंड 73। ओके, विच इज़ ग्रेटर, 76 इज़ ग्रेटर। तो 76 माइनस 73/10 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 3/10 सेंटीमीटर को हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रिम। इन क्वेश्चन नंबर 8 ओके, 2 पर्सन है, फर्स्ट वन इज़ माइकल एंड वैभव। दोनों क्या है, सेपरेट किसी भी वर्क को डन करते हैं, कंप्लीट करते हैं, बट जो दोनों का टाइमिंग है वो क्या है, अलग अलग है। माइकल किसी भी वर्क को 7/12 आवर्स में कंप्लीट करता है एंड वैभव 3/4 आवर्स में कंप्लीट करता है। बट हु इज़ फास्ट मीन्स हु विल बी डन अ वर्क फास्टली। तो इन दोनों में से कौन सी फास्टली करेगा एंड बाय हाउ मच फ्रैक्शन, और कौन सी फ्रैक्शन से वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बुक से भी रीड करना। देन कंपैरिजन ऑफ 7/12 एंड 3/4 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। 7/12 एंड 3/4 आवर्स। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 4 इक्वल टू 12 है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 7/12 है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड देयर डिनोमिनेटर बाय 1, 3/4 इंटू 3, 7/12 है एंड 9/12 है। ओके, टेल मी विच इज ग्रेटर, when their denominators are same then greater the numerator is the greater fraction. So 9/12 is greater than to 7/12. Okay, we can say here 9/12 means Vaibhav, 7/12 means Michael. So Vaibhav do fast compared to Michael.